बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों को मेरा बेहद सलाम। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना फजलो करम फरमाए रखे। जी वीवर्स, तो मेरे बहन भाइयों, आज हम आपके इस किचन में आपके साथ शेयर करेंगे बेहद मुनफरिद और बहुत ही मज़ेदार तरीके से तैयार किए गए दाल के हलवे की ऐसी आसान सी रेसिपी जिसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे चंद मिनटों में मैं आपको बता दूंगी कि आपने चने की दाल के इस मज़ेदार से हलवे को कैसे रेडी करना है। चने की दाल का हलवा बनाना हुआ अब बेहद आसान। चने की दाल के इस हलवे को सॉफ्ट बनाना है या दानेदार बनाना है, मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि किस तरह से कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को हम इख्तियार करके इस हलवे को बहुत ही मजेदार बना सकते हैं। और जब ये हलवा आप अपने प्यारों को पेश करेंगे तो वो आपकी तारीफ किए बिना बिल्कुल नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बेहद हेल्दी और मजेदार से हलवे की इस रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे हाफ के जी चने की दाल को रात ही को भिगो के रख दिया था और अब हमने इसमें पानी को शामिल करके इसको उबाल देना है, इतना कि पानी इसके ऊपर तक आए और हमारी दाल जो है वो नीचे से लग ना जाए। और अब इसके ऊपर जो झाग बन रहे होते हैं उनको हमने उतार देना है बिल्कुल। और अब देखें जिस तरह से दाल का दाना प्रेस करके देखें, दाल का दाना अगर इजीली हाथ से प्रेस हो रहा हो तो ये बिल्कुल डन है हलवा बनाने के लिए। तो मेरे बहन भाइयों, दाल को उबाल आ चुका है और अब चलते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे हमने बलाई का हाफ कप ले लिया, साथ ही हमने चीनी इस्तेमाल करनी है हस्बे जायका 1 कप मैंने यहाँ पे ले लिया। 7 से 8 अदद हमने इलायची जिनको हमने कूट के रख दिया था। साथ हमने दूध का 1 कप ले लेना है और घी का भी हमने 1 कप इस्तेमाल करना है। साथ हमने अंडे ले लेने हैं 4 से 5 अदद और बॉईल हुई हुई दाल भी हमने यहाँ पे रख दिया। और अल्लाह पाक की अता करदा तमाम नेमतें बिल्कुल रेडी हैं हलवा बनाने के लिए। सबसे पहले हमने दूध का जो 1 कप लिया था उसको हमने ब्लेंडर में डाल देना है। इसके साथ ही हमने बॉईल हुई हुई दाल को इसके अंदर डालते जाना है जो कि हमने पानी में उबाल दिया था। और यहाँ पे ये मैं टिप आपको बताती चलूँ कि चने की दाल को हमने पानी में उबाल देना है, इसको हमने दूध में नहीं उबालना, नहीं तो ये सख्त रहेगी और हमें ब्लेंड करने में मुश्किल होगी। लेकिन हम इसको दूध में डाल के ब्लेंड करेंगे और जैसा कि आप लोगों ने देखा कितनी स्मूथ सी माशाल्लाह ये जो है वो ब्लेंड हो गया। तो मेरे बहन भाई चलते हैं हलवा बनाने की तरफ। यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन करके अपनी बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई जो थी वो ले ली, चूल्हे पे चढ़ा दिया इसको। और इसमें हमने देसी घी हो तो वेल एंड गुड, वरना डालडा घी या जो घी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको बहुत मीडियम आंच पे जो है वो हमने मेल्ट करना है घी को। घी जैसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाए इसके अंदर हमने इलायचियाँ जो हमने कूट के रखी थी उनको हमने डाल देना है और साथ साथ हमने चम्मच चलाते रहते हैं। जैसे ही इलायची की खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हमने डाल देना है पीसी हुई दाल को, जो कि हमने दूध के अंदर बहुत अच्छी तरह से बहुत फाइन पीस दी थी, जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा दाना रहता था। और ये हमारे हलवे को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल दे देगा और जब आप इसको खाएंगे तो ये आपको बहुत ही मज़ा करवाने वाला है इंशाल्लाह। तो मेरे बहन भाइयों, बारी बारी सारी दाल जो हमने पीस ली थी उसको हमने घी के अंदर डालते जाना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी करके इसको इसमें शामिल करती जा रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी हमने इतनी ही रखनी है, इसको बहुत ज़्यादा पतला हमने नहीं करना। अब एक चम्मच की मदद से जग में जो दाल लगी हुई थी उसको भी मैं सारे को इसके अंदर डाल दूंगी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, इससे रिस्क में आपके खैर बरकत होती है और अल्लाह ताला भी राज़ी होता है और रिस्क भी ज़ाया नहीं होता। और अब बारी आती है दाल की भुनाई करने की। जी हाँ जी, अब हलवा बनाते हुए बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट जो है वो आ गया है। अब इसकी हमने भुनाई करनी है और वो भी बिल्कुल मीडियम आंच पे, बहुत तेज़ आंच पे हमने इसको बिल्कुल नहीं भूनना और साथ साथ हमने इसमें चम्मच भी चलाते रहना है ताकि हलवा हमारा नीचे से ना लगे। और अब यहाँ पे साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ चने की दाल के फ़ायदे, यानी कि चने की दाल जो है वो अल्लाह पाक की बहुत ही बेहतरीन नेमत है कि दाल आयरन और अमीनो एसिड का खजाना है। इसमें ये वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। डायबिटीज के लिए भी बेहतरीन अल्लाह पाक की नेमत है जो कि ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। और अगर आप डायबिटीज को अपनी कंट्रोल में करना चाहते हैं तो चने की दाल का अपनी ग़िज़ा में इसको जरूर शामिल करें। फाइबर से भरपूर चने की दाल आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने भी हेल्प देती है। चने की दाल आपके जिस्म को तवानाई बख्शती है क्योंकि इसमें वाफर मिकदार में जिंक, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। लिहाजा ये अल्लाह पाक की बहुत ही बेहतरीन नेमत है। इसका इस्तेमाल करके आप बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आंच हमने बिल्कुल मीडियम रखी है, हमने हाई फ्लेम पे इसको नहीं कुक करना और साथ साथ हमने इसमें चम्मच चलाते रहना। तो मेरे बहन भाइयों, साथ साथ भुनाई होती जा रही है, इसमें हम अंडे भी शामिल कर लेंगे। और अब यहाँ पे अंडों को फेंट के इसमें मैंने बलाई को भी शामिल कर दिया है और ये इससे आपके हलवे को बहुत मज़ेदार फ्लेवर मिलेगा
और अब यहाँ पे अंडों और बलाई का हम एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे, जिसको हम अपने चने की दाल जो हम घी में भुनाई कर रहे थे उसमें शामिल कर देंगे। तो देखा आपने चनों की दाल के कितने फ़ायदे हैं, और इसमें साथ में जब हम अंडे और बलाई डालेंगे तो आप सोचें ये कितनी हमारी भरपूर जो है वो ग़िज़ा तैयार होगी। माशाल्लाह ये हलवा हमारे हर लिहाज से बहुत ज़्यादा हेल्दी साबित होगा इंशाल्लाह। और जब ये आप अपने बच्चों को या बड़ों को देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक मुकम्मल आपकी जो ग़िज़ा है वो तैयार होने जा रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साथ साथ हम इसकी अब भुनाई करते जा रहे हैं, और अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम जो है वो तेज़ कर लिया है, क्योंकि इसमें हमने अंडों को शामिल करना है। और जब ज़्यादा अच्छी तरह से पक रही होगी दाल तो तब उसमें आप अंडों को शामिल करिएगा। इस तरह से अंडे जो है वो डालते साथ फ़ौरन कुक हो जाएंगे और उसकी में जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये छोटी छोटी सी टिप्स को अगर आप इख्तियार करें तो आपकी डिश बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन जाती है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि तेज़ आंच पे मैं इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए जो है वो भुनाई कर रही हूँ, और जैसा कि आपने देखा कि चम्मच के साथ अब मैं इसको छोड़ रही हूँ तो माशाल्लाह चम्मच ने जो है वो दाल को अलग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है ये बिल्कुल डन है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे अंडों और बलाई के उस मिक्सचर को। तो मेरे बहन भाइयों थोड़ा थोड़ा करके अंडे और बलाई को हम इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारी दाल के साथ, और इनकी भुनाई भी बहुत बेहतरीन सी हो जाए, अंडों की भी और बलाई की भी। और अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जा रहे हैं, इसको साथ मिक्स करें तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा एक मिक्सचर जो है वो हमारे पास रेडी होता जा रहा है। तो मेरे बहन भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चने की दाल में अंडे और बलाई जो है वो बेहतरीन मिक्स हो गया, और अब इस पॉइंट पे हमने इसमें शुगर को ऐड कर देना है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उतना कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो चीनी का डाल दिया था और ये इसको मिक्स किया, तो ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलर हमारी दाल ने दे दिया। ये इतना खूबसूरत गोल्डन सा कलर जो है वो आ गया हमारे हलवे को, और ये दिखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ेदार बना था। आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे बनाते हुए जो खुशबू आ रही थी उसके तो क्या ही कहने। और अब इसको मैं डिश आउट करूँगी, और इस हलवे को मैं हलवों का बादशाह भी कहती हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है और ये लगता भी बहुत ही मज़ेदार है। चने की दाल के इस हलवे को आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। और साथ साथ देखें मैं इसको जैसे डिश आउट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हलवे को मैं डिश में जो है वो डालती जा रही हूँ, ताकि मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी बता सकूं कि ये दिखने में कैसा लगेगा। तो मेरे बहन भाइयों इसको मैं चम्मच की मदद से प्रेस करती जा रही हूँ इस तरह से, और ये लुक वाइज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया था। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि चीज़ जो है वो पहले आपकी आंखें खाती हैं, बाद में आप खाना जो है वो आपके पेट तक जाता है। तो जो चीज़ दिखने में प्यारी लग रही होती है वही खाना खाने को भी दिल करता है। और इसके ऊपर मैं ब्लैक किशमिश जो है उससे इसको गार्निश कर दूंगी, जो कि हमारे गोल्डन से हलवे के ऊपर 4 चांद लगा देंगे ब्लैक कलर की किशमिश से। जस्ट इससे मैं इसको गार्निश करूंगी, जिससे ये दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो मेरे बहन भाइयों जैसा कि हमारे हलवे का कलर कंट्रास्ट आप चेक करें, ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, और खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब बना था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये हेल्दी सी मज़ेदार सी चने के दाल के हलवे की रेसिपी आपको यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और चने की दाल की इस रेसिपी को आप अपनी दावतों का हिस्सा भी बना सकती हैं, जैसा कि आप रमज़ान में अफ्तारी वगैरह करवाते हैं तो उसमें भी आप इसको बना के एज अ स्वीट डिश सर्व कर सकती हैं और बहुत सी दाद वसूल कर सकती हैं माशाल्लाह। और अगर आपके बच्चे जिम वगैरह जाते हैं तो उनके लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको बना के उनके लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं उनको। इसके साथ ही इजाज़त दें, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।